नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम CME बिहार करंट अफेयर्स 2022-23 के अंतर्गत कृषि एवं खनिज टॉपिक को कवर अप करेंगे और भारत एवं विश्व के स्तर पर उसके स्थिति को देखेंगे। ठीक है, और इसके अंतर्गत हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे लेक्चर कंप्लीट करवा दिए हैं और इसके प्लेलिस्ट में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट में सारे आपको जो है सारे लेक्चर वो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री स्टडी 94। आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के सारे PDF को डाउनलोड करके चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो चीज़ों को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं टॉपिक है कृषि एवं खनिज और नवीनतम आंकड़े दिया हुआ है भारत एवं विश्व का। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है कि हम कृषि उत्पादन भारत देखेंगे और कृषि उत्पादन विश्व के देखेंगे और दोनों में कंपैरिजन आपको पता चल जाएगा कि किस देश में कौन से उत्पादन होते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कहा जा रहा है यहाँ पे कृषि उत्पादन भारत की स्थिति हम देख लेते हैं। तो कहा जा रहा है राज्य के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में जो है कृषि उत्पादन में प्रथम जो है वो जो जम्मू कश्मीर है वो केसर में प्रथम राज्य है। ठीक है, राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान में जो है जौ, बाजरा, मूंग, सरसों, मोटा अनाज और चना, इसमें क्या है राजस्थान इन सारी चीज़ों में प्रथम स्थान में है, प्रथम स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। कृषि के गुजरात के अंतर्गत हम बात करें तो मूंगफली, कपास और तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत के अंतर्गत। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो अंगूर, अनार, प्याज और काजू, इसका उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है दोस्तों? महाराष्ट्र में। ठीक है, मक्का, अरहर, ज्वार, कॉफ़ी, सुपारी और सूरजमुखी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है दोस्तों भारत के अंतर्गत? तो कर्नाटक में होता है। देखिए थोड़ी छोटी चीज़ें हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं, एक दो प्रश्न बन जाते हैं, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। केरल के अंतर्गत अगर हम बात करें तो रबर और नारियल की उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है भारत के अंतर्गत। तमिलनाडु की बात करें तो फूल और केला सबसे ज़्यादा होता है। और आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो कुल फल, पपीता और टमाटर, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? आंध्रा के अंतर्गत होता है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम बात करें तो सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, दलहन का उत्पादन होता है, तिलहन का उत्पादन होता है, मसाला का, ये सारी चीज़ों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है, आलू सबसे ज़्यादा होता है और सब्जियों के अंतर्गत सब्जियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, आम बहुत ज़्यादा होता है, कुल खाद्यान्न जो है सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो चावल, जूट और पटसन, इसकी उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में होता है। अगर असम की बात करें तो सबको पता है असम का चाय फेमस है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे चाय की खेती होती है, चाय का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये हमने भारत के अंतर्गत देख लिया। अगर हम विश्व के स्तर पर अगर हम बात करें तो देश के अंतर्गत हम देख रहे हैं तो भारत में जो है कृषिगत उत्पादन में भारत जो है कौन कौन से उत्पादन जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा होता है विश्व के स्तर पर? तो जूट में पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर बात करें तो बांग्लादेश है, तीसरे स्थान पर चीन है दोस्तों। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, केला, आम, अमरूद, पपीता, भिंडी, कुल दूध, इसमें भी भारत जो है प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर अमेरिका है। भैंस का दूध में भी जो है आपको जो है कौन है? पहले स्थान पर भारत है और चीन है दूसरे नंबर पे। और दलहन और मसाला में भी भारत सबसे आगे है। ठीक है, चीन की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ों में कपास, चावल, गेहूं, आलू, प्याज, टमाटर, फल, मूंगफली, चाय, इन सभी में भारत का जो है द्वितीय स्थान है। और सेब में दूसरे नंबर पे अमेरिका है, तंबाकू और अंगूर में, ये सारी चीज़ों में कौन है? एक नंबर पे तो चाइना है। इंडोनेशिया की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे नारियल सबसे ज़्यादा होता है और फिलीपींस नारियल के उत्पादन में जो है दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे भारत है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, थाईलैंड की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक रबर में नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पे प्राकृतिक रबर में कौन है? इंडोनेशिया, ध्यान रखना है। ब्राज़ील की अगर बात करें तो गन्ना सबसे ज़्यादा होता है ब्राज़ील में, विश्व स्तर पर देखें तो दूसरे नंबर पे भारत है। संतरा सबसे ज़्यादा होता है, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होता है, कॉफ़ी में दूसरे नंबर पे वियतनाम है। ठीक है, रूस की अगर हम बात करें दोस्तों तो जौ और चुकंदर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? रूस में होता है। और यूक्रेन की अगर बात करें तो सूरजमुखी फर्स्ट नंबर पर है और दूसरे नंबर पे आपका सूरजमुखी में रूस है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अमेरिका के अंतर्गत बात करें तो मक्का, ज्वार, सोयाबीन, इसमें जो है पहले स्थान पर है, ब्राज़ील दूसरे स्थान पर है और गाय के दूध में जो है अमेरिका प्रथम स्थान पर है। ठीक है, ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान में सबसे ज़्यादा केसर की उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना कि आपको कहीं ना कहीं एक आध प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं, मैच करवा दिया जाए। ठीक है, या फिर प्रथम स्थान पे कौन है ये आपको पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पे हम चलें तो कहा जा रहा है खनिज उत्पादन व भंडार भारत और विश्व। ठीक है, तो हम देखें यहाँ पे लिखा हुआ है खनिज उत्पादन में प्रथम और भंडार में प्रथम, ये चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक है, कहा जाता है कच्चा तेल में सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में जो होता है कहीं भी तो राजस्थान में होता है और भंडार में प्रथम जो है अपतटीय क्षेत्र है और दूसरे पे असम है, ये आपको ध्यान रखना है। प्राकृतिक गैस की अगर हम बात करें तो असम सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस में उत्पादन करता है और अपतटीय
भंडार में अपतटीय क्षेत्र में, और दूसरे स्थान पर भी यहाँ पर भी असम है। अगर कोयला की अगर हम बात करें दोस्तों तो छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा, और दूसरे नंबर पे उड़ीसा है। झारखंड जो है भंडार में जो है पहला नंबर पे और दूसरे नंबर पे उड़ीसा है, ठीक है, याद रखना है। लौह अयस्क की बात करें तो उड़ीसा पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। अगर भंडार में प्रथम देखें तो कर्नाटका है लौह अयस्क के भंडार में, ठीक है। अगर बात करें बॉक्साइट की, और बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भारत में, तो उड़ीसा में होता है, और भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो उड़ीसा में होता है, ठीक है। अवरक की बात करें तो अवरक सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में होता है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है। और अगर भंडारण की बात करें तो वहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। हीरा की अगर हम बात करें तो कहा जाता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हीरा का उत्पादन होता है, और अगर भंडारण की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। सोना की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन होता है, दूसरे स्थान पर जो है झारखंड है। और भंडारण की बात करें तो सोना का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है चांदी। चांदी के अंतर्गत कहा जा रहा है उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ, राजस्थान में, और भंडार कहाँ है सबसे ज़्यादा, भंडार में सबसे मतलब प्रथम स्थान पे कौन है, तो राजस्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। एस्बेस्टस की अगर हम बात करें तो राजस्थान उत्पादन में प्रथम है, और भंडार के मामले में देखा जाए तो राजस्थान ही है, ठीक है। तांबा की बात करें तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर, और दूसरे स्थान पर राजस्थान है। उत्पादन में प्रथम के अंतर्गत बात किया जा रहा है तांबा के। और कहा जाती है भंडार में सबसे ज़्यादा कहाँ पे सबसे ज़्यादा भंडार, तो कहा जाता है राजस्थान में तांबा का, ठीक है। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो उड़ीसा उत्पादन में प्रथम है, और ग्रेफाइट के अंतर्गत भंडार में प्रथम अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। मैग्नीज की अगर हम बात करें तो उत्पादन में प्रथम कहाँ कौन है, मध्य प्रदेश है, और अगर भंडार में प्रथम देखें मैग्नीज का तो उड़ीसा है। थोरियम की अगर हम बात करें तो थोरियम का उत्पादन में प्रथम जो बात करते हैं तो केरल आ जाता है, और भंडार में प्रथम देखते हैं तो केरल आ जाता है दोस्तों। तो ये आपको थोड़ा सा फैक्ट ध्यान में रखना होगा। अगर हम विश्व स्तर पर हम देखें तो कहा जाता है यहाँ पे कच्चा तेल के उत्पादन में प्रथम कौन है, अमेरिका है, और भंडार में प्रथम कौन है दोस्तों, तो वेनेजुएला है, ठीक है। प्राकृतिक गैस की बात करें तो प्राकृतिक गैस के उत्पादन में सबसे बड़ा देश प्रथम देश कौन सा है, अमेरिका है, और भंडार के मामले में देखा जाए तो रूस प्रथम नंबर पर, और दूसरे नंबर पर ईरान है, याद रखना है, ठीक है। कोयला की अगर हम बात करें तो चीन प्रथम स्थान में है उत्पादन में, और दूसरे स्थान पर उत्पादन में कौन है, तो भारत है, याद रखना है। और भंडार के मामले में अगर देखें तो अमेरिका नंबर 1 पर है, और दूसरे नंबर पे भंडार में कौन है, रसिया है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है लौह अयस्क। लौह अयस्क के बाद अगर हम करें तो कहा जा रहा है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया उत्पादन में प्रथम है, और भंडार में प्रथम की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया ही है। बॉक्साइट की अगर हम बात करें तो उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है, और भंडार में प्रथम देश कौन सा है, तो गिनी है, ठीक है। अवरक की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कहा जाता है चीन जो है उत्पादन में प्रथम है अवरक का, और अवरक के भंडार में प्रथम जो है भारत है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हीरा। हीरा के अंतर्गत उत्पादन में प्रथम देश रूस, और भंडार में प्रथम देश भारत, ठीक है। सोना की अगर हम बात करें तो सोना की उत्पादन में प्रथम चीन है, और भंडार में प्रथम कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। चांदी की अगर हम बात करें दोस्तों तो उत्पादन में प्रथम कौन सा है, तो मैक्सिको है, और भंडार में प्रथम देखें तो कहा जा रहा है पेरू है, ठीक है। एस्बेस्टस की अगर हम बात करें तो उत्पादन में प्रथम कौन सा देश है, तो रशिया है। तांबा की अगर हम बात करें तो चिली पहले नंबर पे आता है उत्पादन में, और तांबा का जो है भंडार में प्रथम जो है वो भी चिली ही है। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो विश्व स्तर पर उत्पादन में प्रथम कौन सा है एल्यूमिनियम का, तो चाइना है। सीमेंट की अगर हम बात करें तो चाइना में उत्पादन जो है पूरे विश्व में ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है, भारत किस में कहाँ होता है, तो भारत में होता है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे यूरेनियम। यूरेनियम के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि कजाकिस्तान उत्पादन में प्रथम है, और भंडार में प्रथम ऑस्ट्रेलिया है। ध्यान रखना है, ये सारे छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाए, एक क्वेश्चन तो बनने की पूरी संभावनाएं रहती है हर साल, ठीक है। तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो है हम काफ़ी एक इंपॉर्टेंट कृषि एवं खनिज का टॉपिक कंप्लीट किया है। नेक्स्ट इसी में हमने कुछ और टॉपिक को लिया है, जैसे हम देखें तो भारत की आर्थिक समीक्षा 2021-22 देखिए न्यू आ गया है, ठीक है। न्यू के अंतर्गत अगर हम बात करें दोस्तों 2022-23 का आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है, लेकिन एग्जामिनेशन आपका 12 फरवरी से है, ठीक है, 12 फरवरी को है, और ये अभी आया है आपको 31 जैन को आया है, ठीक है। अब इतना जल्दी तो क्वेश्चन तो सेट नहीं कर देंगे ना, तो जो भी डेटा पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से पूछे जाएंगे। अगर 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहीं से पूछा जाएगा, चाहे वो पिछले वर्ष का 2022-23 का बजट की बात किया जाए, या आर्थिक समीक्षा 2021 और 22 की बात किया जाए, तब उन चीज़ों को भी कवर अप कर देते हैं, ताकि जो अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपके क्वेश्चन गलत ना हो। 2 से 3 मिनट का वीडियो बनेगा इसके अंतर्गत, ताकि आपको जो है ना कि सारी चीज़ें कवर अप हो जाएँ, आपको ये मन में ना रहे कि हाँ चीज़ें हमने करके नहीं आया, ठीक है। तो हम चीज़ों को बिना देर किए हुए चीज़ों को करते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य ही बात किया गया है। कहा जा रहा है 31 जनवरी 2022 को बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया गया, ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 का मूल विषय था त्वरित दृष्टिकोण, ये आपको याद रखना है, ठीक है। थीम था त्वरित दृष्टिकोण। कहा जा रहा है 2020-21 में जीडीपी वृद्धि अनुमान संशोधित -7.3%, 2021-22 में अग्रिम अनुमान जो है वो रखा गया था
9.2%। ठीक है, ये आपको, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। और 2022-23 में अग्रिम अनुमान जो है वो है 8 से 8.5%। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ध्यान रखने वाला। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें जीबीए सकल मूल्य वर्धन की स्थिर कीमत पे, तो ये आपका 2011-12 बेस ईयर हो जाएगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है 2020-21 में वृद्धि जो हुई वो -6.2% हुई कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। ठीक है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र +3.6%, उद्योग में -7.0%, सेवा क्षेत्र में अगर हम बात करें तो -8.4%। अगर 2021-22 में अगर देखी जाए वृद्धि की तो +8.6% की बात की जा रही है। और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में बात किया जाए तो +3.9%, उद्योग में अगर बात किया जाए तो +11.8%, और सेवा क्षेत्र की बात करें तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि +8.2%। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जीबीए सकल मूल्यवर्धन प्रचलित कीमत पर 2021-22 में अंतरिम अनुमान कहा जा रहा है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में +20.2%, उद्योग में 25.9%, और सेवा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 53.9% की बात किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अग्रिम अनुमान क्या कहा जा रहा है कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का 18.8%, उद्योग में 28.2%, और सेवा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 53%। ठीक है, थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें, सारा चीज़ें फैक्चुअल ही दिया हुआ है इसमें, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, राजकोषीय घाटा की अगर हम बात करें तो 2020-21 के अंतर्गत कहा जा रहा है राजकोषीय घाटा -9.2% है। और अगर रुपये में अगर बात किया जाए तो 18.21 लाख करोड़ रुपये का क्या हुआ, राजकोषीय घाटा हुआ है। 2021-22 की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है -6.8% की अगर बात किया जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे राजकोषीय घाटा कितना है 15.07 का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात किया जाए राजस्व घाटा का, राजस्व घाटा की बात किया जाए 2020-21 के अंतर्गत तो -7.4% है, 2021-22 के अंतर्गत -5.1% है। दिसंबर 2021 में उपभोक्ता मुद्रास्फीति कितना थी, तो ये थी दोस्तों 5.6% की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बजट इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कुल प्रजनन दर कहा जा रहा है 2019 से 21 के अंतर्गत घट करके 2 हो गई है, ये आपको ध्यान रखना है। कुल सिंचित क्षेत्र का हिस्सा देश में कुल शुद्ध बुआई की गई क्षेत्र का कितना है, तो 49% है, जिसमें शुद्ध सिंचित क्षेत्र में 40% नहर प्रणाली के माध्यम से सिंचित है। ठीक है, कहा जा रहा है कि 64.45 लाख किलोमीटर सड़कों के साथ भारत अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, सड़कों के मामले में 64.45 लाख किलोमीटर सड़कों के साथ भारत अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ध्यान रखने वाला। 68,102 किलोमीटर से अधिक मार्ग के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत फार्मास्यूटिकल उत्पादन में दुनिया में तीसरे स्थान पर है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कहा जा रहा है भारत अमेरिका और चीन के बाद, भारत जो है अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, कहा जा रहा है चीन, जापान और स्विट्जरलैंड, चीन जो है जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत चौथा चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत चौथा सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला देश है। इसके अंतर्गत बात किया जाए तो जनवरी 2023 तक 572 अरब डॉलर था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अपने देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के वन क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में भारत का विश्व में 8वां स्थान है, ये भी ध्यान रखने वाला फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो कहा जा रहा है अपने देश के ये आपको मैंने बताया 8वां स्थान। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत में विश्व का 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, पहला रूस है, दूसरा ब्राज़ील है। भारत कैमा है विश्व में, तो 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आए तो यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कुछ और फैक्ट्स हैं, वो भी हम देख लें। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्ष 2021 में कुल विद्युत उत्पादन, ठीक है, यूटिलिटीज़ प्लस कैपेसिटिव प्लांट में ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का हिस्सा क्या है, तो थर्मल पावर के अंतर्गत देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है 78%, अक्षय ऊर्जा संसाधन की बात किया जाए तो 10%, हाइड्रो की बात किया जाए तो 9% और न्यूक्लियर की बात किया जाए तो 3% है। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत के द्वारा टॉप 3, देखिए टॉप 3 निर्यात और आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं, तो पहला स्थान जो है निर्यात के अंतर्गत पेट्रोलियम उत्पादन है, सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगर आयात की बात किया जाए तो कच्चा पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा आयात किया जाता है, लाया जाता है। ठीक है, दूसरे स्थान पे अगर हम बात करें तो निर्यात के अंतर्गत जो हम भेजते हैं तो वो है मोती और कीमती पत्थर, और लाते हैं क्या सबसे ज़्यादा, दूसरे स्थान पर है सोना। ठीक है, तीसरे स्थान पे अगर हम बात किया जाए दोस्तों तो हम यहाँ से क्या करते हैं, लोहे का निर्यात करते हैं सबसे ज़्यादा, और इस्पात का भी निर्यात सबसे ज़्यादा करते हैं, और आयात सबसे ज़्यादा किस चीज़ का करते हैं, तो पेट्रोलियम उत्पाद का करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जा रहा है भारत के द्वारा शीर्ष 3 कृषि निर्यात उत्पाद, 3 कृषि निर्यात उत्पाद,
ठीक है। तो कहा जा रहा है कि पहले स्थान पर क्या है, किसका हम निर्यात सबसे ज़्यादा करते हैं, तो समुद्री उत्पाद का करते हैं। दूसरे स्थान पर अगर हम बात करें तो चावल बासमती को छोड़कर, ठीक है, बासमती को छोड़कर यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरे स्थान पर अगर हम बात करें तो मसाले का सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है वित्त वर्ष 2021-22 अप्रैल नवंबर में टॉप 3 निर्यातक एवं आयातक देश कौन से हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है पहले स्थान पर कौन है निर्यातक में, तो अमेरिका है, और कहा जा रहा है आयातक में कौन है सबसे ज़्यादा, तो चीन है, ठीक है। दूसरे स्थान पर अगर बात किया जाए तो निर्यातक सबसे ज़्यादा कौन है, तो यूएई है, और आयातक कौन है दूसरे स्थान पर, तो यूएई है, ठीक है। तीसरे स्थान की अगर हम बात करें आयातक में तो निर्यातक में तो कहा जा रहा है चीन सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, तीसरे नंबर पर है, और आयातक के मामले में अमेरिका तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कहा जा रहा है वैश्विक उत्पादन में भारत के विभिन्न कृषि मद का स्थान क्या है, ठीक है। विभिन्न कृषि मद का उत्पाद और भारत का स्थान क्या है, तो पहले स्थान पर अगर हम देखें तो दलहन, दूध और चीनी, इसका क्या है सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादन होता है। तीसरा नंबर पर सबसे ज़्यादा कौन है विश्व के स्तर पर, तो मछली और अंडा, और 8वें स्थान है मांस के मामले में, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ये आपको याद पढ़ लीजिए। वैश्विक उत्पादन में भारत के विभिन्न कृषि मद का स्थान क्या है, तो दलहन, दूध, चीनी में भारत पहले स्थान पर है, मछली और अंडा में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है, और मांस में विश्व में 8वें स्थान पर है दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करें विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की बात करें तो भारत में टॉप 3 विदेशी मतलब कि निवेश करने वाले जो देश हैं, ठीक है, टॉप 3 निवेश करने वाले जो देश हैं वो हैं सिंगापुर, अमेरिका और मॉरिशस, याद रखना है सिंगापुर का, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि भारत में टॉप 3 FDI को आकर्षित करने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो पहले स्थान पर कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है, दूसरे स्थान पर ऑटोमोबाइल उद्योग है, और तीसरे नंबर पे सेवा क्षेत्र, ये आपको याद रखना है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे हम नेक्स्ट चीज़ों पे पहुँचे तो कहा जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे के बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे केंद्रीय बजट का। केंद्रीय बजट से संबंधित काफ़ी फैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। कहा जा रहा है यहाँ पे ये आपको 2022-23 का हम केंद्रीय बजट का जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर रहे हैं CME की बुक से। कहा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2022-23 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार चौथी बार 1 फरवरी 2022 को संसद में पेश किया और नाम रखा अमृतकाल का बजट। ये आपको याद रखना है, ठीक है, थीम याद रखना है, ठीक है। कहा जा रहा है कि 2022-23 के लिए कुल बजट कितना था, तो 39.43 लाख करोड़ का था, ठीक है, 39 लाख करोड़ रुपीज़ था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर 8 से 8.5% रहने का अनुमान लगाया गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 के अनुसार यह अनुमान कितना था, तो 9.2% था दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत ने 2025-26 राजकोषीय घाटा को GDP का 4.5 तक लाने का लक्ष्य रखा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है कि लक्ष्य रखा गया है ना, टारगेट किया गया है कि हम क्या करेंगे, राजकोषीय घाटा को GDP का कितना कर देंगे, 4.5% तक कर देंगे, और इसका लक्ष्य कब तक का है, 2025-26 तक का है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि 2021-22 का संशोधित अनुमान, और यहाँ पे कहा जा रहा है 2022-23 का बजट अनुमान, ठीक है। राजकोषीय घाटा का जो संशोधित अनुमान था GDP के 6.9%, वो जो बजट अनुमान में क्या किया गया है 6.4%, ठीक है। राजस्व घाटा की अगर हम बात करें तो संशोधित अनुमान जो था 21-22 का वो था दोस्तों आपका, वो है 4.7 GDP का 4.7%, और 2022-23 का अनुमान जो लगाया गया है वो है आपका GDP का 3.8%, ठीक है। प्रभावी राजस्व घाटा की अगर बात किया जाए तो जो संशोधित अनुमान जो हुआ, ठीक है, 2021-22 का वो था GDP का 3.7%, और बजट में अनुमान जो लगाया 22-23 में वो लगाया गया GDP का 2.6% रहेगा, ठीक है। प्राथमिक घाटा की अगर बात किया जाए तो संशोधित अनुमान के अंतर्गत 2021-22 के अंतर्गत कहा जा रहा है GDP का 3.3% रहेगा, और 2022-23 का बजट अनुमान लगाया गया कि GDP का 2.8% रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हम एक एक करके कवर अप कर रहे हैं ताकि आपको जो है एक बार सारी चीज़ें कवर हो जाएगी ना तो आपको किसी प्रकार के तनाव नहीं होंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि सरकार अगले 25 साल भारत में अमृतकाल के प्रवेश करते हुए बजट 2022-23 में 4 प्राथमिकताएं विकास के लिए निर्धारित की है, जिसमें पहला है PM गति शक्ति, 16 मंत्रालय तथा 7 आधारभूत विकास इंजन शामिल है इसके अंतर्गत। दूसरा है समावेशी विकास, ठीक है, याद रखना है आपको, ये 4 जो है प्रायोरिटी रखा गया है, प्राथमिकताएं विकास के लिए रखा गया है। वो है सबसे पहला PM गति शक्ति, दूसरा समावेशी विकास, और तीसरा की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये है आपका उत्पादन में वृद्धि एवं निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना। चौथे नंबर पे निवेशों का
वित्त पोषण, ये आपको चार चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कहा जा रहा है कि डिजिटल करेंसी जैसे क्रिप्टो करेंसी के इनकम पर 30% कर लगाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा वर्चुअल करेंसी के ट्रांसफ़र पर 1% जो है कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहा जा रहा है आरबीआई 2022-23 में डिजिटल रुपया प्रस्तुत करेगा, ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2022-23 के अंतर्गत ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे, ये बजट हमारा कह रहा है 2022-23 का, ठीक है। वर्ष 2023 को राष्ट्रीय कदन वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान रखने वाला है। वर्ष 2023 को क्या इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से घोषित किया गया है। और वर्ष 2030 तक स्थापित सौर विद्युत का 280 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने के लिए सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए 19,500 करोड़ अतिरिक्त आवंटन किया गया है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कहा जा रहा है बजट 2022-23 में 5 नदी लिंक परियोजनाओं को जोड़े जाने की घोषणा की गई है, जिनमें से पहला है दमन गंगा पिंजाल, दूसरा है पार तापी नर्मदा, तीसरा है गोदावरी कृष्णा और चौथा है कृष्णा पेन्नार और पांचवा है पेन्नार कावेरी। आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 और ये है 17वीं रिपोर्ट है। हमने बिहार के स्तर पर ऑलरेडी कवर अप कर दिया इस बुक के माध्यम से, ठीक है। ये भारत की स्थिति की हम देख लेंगे एक बार बात कि क्या है। तो भारत का जो वन क्षेत्र है दोस्तों वो है आपका कितना 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षावरण का क्षेत्र कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप में है। और सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत की अगर हम बात करें दोस्तों तो केरल में है। और सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है, कितना है तो 42.33% है, ठीक है। भारत में रामसर आर्द्र भूमि की संख्या कुल 75 हो गई है। सर्वाधिक रामसर साइट्स कहाँ पे है, तमिलनाडु में 14 है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 2022 में 75 समुद्र तटों के लिए तटीय सफाई पहल की घोषणा की है। यह पहल 3 जुलाई से 17 सितंबर तक चलेगी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है MOEFC, ठीक है, MOEFCC ने वन संरक्षण नियम 2022 को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अधिसूचित किया है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2022 FOA खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा इसको जारी किया गया। और पिछले 30 वर्षों में कहा जा रहा है दोस्तों 1990 से 2020 तक कुल वन क्षेत्र का लगभग 10.34% की कटाई हुई है। और विश्व स्तर पर वनों से आच्छादित क्षेत्र पृथ्वी के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है 31% है। वनावरण की अगर हम बात करें यहाँ पे कहा जा रहा है भारत के अंतर्गत कि वनावरण प्लस वृक्षावरण कितना हो गया यहाँ पे 24.62% है। और सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षावरण क्षेत्र प्रतिशत कहाँ पे है, मिजोरम में है। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत कहाँ पे सबसे ज़्यादा दोस्तों, लद्दाख में है। न्यूनतम वृक्षावरण प्रतिशत कहाँ पे है, तो ये है सिक्किम में। वन क्षेत्र में कमी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है। कुल मैंग्रोव आवरण कितना है, तो 4,992 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको छोटे छोटे टॉपिक पे जो चीज़ें बची हुई हैं हम लगातार कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।